दोस्तों, आप लोग के बीच एक स्टोरी लेकर के आया हूं। आशा करता हूं आप लोग को पसंद आए। तो चलते हैं कहानी की ओर। आज शादी हो रही थी उसकी। किसके साथ हो रही थी, क्यों हो रही थी, ये वो कुछ नहीं जानती थी। उसे तो सख्ती से तैयार होने का आदेश दिया गया था और बिना उसकी अनुमति के उसे तैयार भी कर दिया गया था, मानो एक गुड़िया को कपड़े पहनाकर मंडप में बैठा दिया गया हो। हर तरफ चहल पहल थी, औरतें ठहाके लगा रही थीं, आदमी लोग इधर उधर दौड़ भाग कर रहे थे। सब खुश थे, बस खुश नहीं थी तो वो दुल्हन जिसकी जिंदगी आज बदलने वाली थी। वो किसी गुड़िया की तरह मंडप के पास रखी एक कुर्सी पर बैठी थी और हवन की अग्नि को लगातार देख रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी शादी हो रही है या फिर कितने लोग उसके आसपास बैठे हैं। उसे तो बस यही लग रहा था कि वो एक जहन्नुम से निकलकर दूसरे जहन्नुम में जा रही थी। यहां कुछ अपने कहने के लिए लोग तो थे, वहां ना जाने कौन होगा जिसके साथ वो रहेगी। वहीं उसी हॉल के एक कमरे में एक लड़की गुस्से में सामान को इधर उधर फेंक रही थी और उसके माता पिता उसे रोकने की कोशिश में लगे थे, लेकिन लड़की अपने आपे से बाहर थी। वो गुस्से में बोली रही थी कि आपने उसकी शादी कैसे फिक्स कर दी, इतने अच्छे लड़के के साथ। वो तो मेरा होना चाहिए था। मैं उससे शादी करना चाहती हूं, मैं उसकी प्रॉपर्टी पर अपना हक जताना चाहती हूं, वो नहीं। लड़की के पापा ने उसे पकड़कर बेड पर बैठा दिया, फिर बोला, मेरी जान, मैं कुछ भी सोचे बिना नहीं करता हूं। जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है वो इंसान नहीं, हैवान है। जितनी जिल्लत उस लड़की को यहां मिली है वहां इससे भी ज्यादा मिलने वाली है। मैंने ऐसा इंतजाम किया है कि ये कभी खुश नहीं रह सकती है। और तू कह रही है कि तू उस जल्लाद से शादी करना चाहती है। तूने उसे सोशल मीडिया पर देखा है, लेकिन मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। जानवरों जैसा सुलूक करता है ये लोगों के साथ। वो आदमी आगे कुछ बोलता, उससे पहले ही बाहर से आवाज सुनाई दी, चलो चलो, लगता है बारात आ गई, हम तो देखें खुशी का दूल्हा कैसा दिखता है। आदमी ने लड़की को छोड़ दिया और बोला, तो अब मुस्कुराकर अपनी प्यारी सी बहन को विदा करो, ताकि सबको लगे कि हमने अपना फर्ज ठीक से निभाया है। लड़की ने अपनी मां की ओर देखा तो उसकी मां ने भी कुटिलता से हंसते हुए हामी भरी और तीनों बाहर आ गए। सब लोग दूल्हे को देखने के लिए बेताब हो रहे थे। और हो भी क्यों ना, एशिया का सबसे छोटी उम्र का और सबसे बड़ा बिजनेसमैन था रजत सिंघानिया। जितना बड़ा नाम उतने ही बड़े काम। रजत सिंघानिया दिखने में बहुत स्मार्ट और हैंडसम था। ये लोगों के सामने बहुत कम आता है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है और अपने फोटोज शेयर करता रहता है। लेकिन फोटोज से कोई इसके स्वभाव का पता नहीं लगा पाया। कोई कहता है ये इंसान नहीं जानवर है, तो कोई कहता है कि ये दिखने में खड़ूस टाइप नहीं है, बस लोग बदनाम कर रहे हैं। सब लोग बारात के स्वागत में खड़े हो गए और इंतजार करने लगे। तभी बड़ी सी गाड़ी आकर सबके सामने रुकी तो सबके चेहरे चमक उठे। उसमें से लगभग 6 फुट का अच्छी कद काठी का लड़का बाहर निकला। उसने सेहरा बांध रखा था और ब्लैक कलर का सूट पहना था। सेहरा रहने की वजह से किसी को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन लोग तो उसे ऐसे देखकर ही खुश हो रहे थे, मानो कोई देवता आसमान से उतर कर आया हो। ये रजत सिंघानिया था। वो अकेले ही उन लोगों की ओर बढ़ गया तो सब लोग खुसुर फुसुर करने लगे कि ये अकेला ही क्यों आया है, क्या इसके परिवार में कोई नहीं है या फिर ये लेकर नहीं आया। रजत जैसे ही सबके पास पहुंचा, सबके मुंह बंद हो गए और एक झूठी मुस्कान सबके चेहरों पर खिल गई। अंदर मंडप के पास बैठी खुशी शर्मा को ये तक एहसास नहीं था कि उसके आसपास अब कोई नहीं है। वो अकेली हॉल में बैठी एक तक जमीन को निहार रही थी। तभी पास मंत्र पढ़ रहे पंडित ने कहा, बिटिया, तुम काफी देर से यहां बैठी हो, बोरियत महसूस नहीं हो रही है। पंडित जी के अचानक बोलने से खुशी थोड़ी डर गई और बिना कुछ बोले सीधी होकर बैठ गई। पंडित जी ने फिर से मंत्र बोलने शुरू कर दिया। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।